हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सीबीएसई बूस्टर। दिस इज़ निदा खान, योर ओन टीचर एंड मेंटोर। सो हमारा क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर हमारा चल रहा है ना, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, जिसमें हमने समझ लिया है कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है और वो उसमें कौन से हमारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के, कौन से होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम की जान ली है कि नर्वस सिस्टम हमारा नर्व से मिलकर बना है। नर्व हमारी क्या है, नर्व सेल से फॉर्म हुई है, जो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है, उसमें सिग्नल कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है हमने वो समझ लिया है। हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझ लिए हैं, रिसेप्टर समझ लिए हैं। इतनी बात हम सब कुछ समझ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमें फर्दर नर्वस सिस्टम हमारा कैसे डिवाइड होता है। मैंने ये भी बताया था कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। वैसे मैंने नहीं सोचा था, बट मैं आपको चलो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे कि वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड होता है, इतना मैंने बताया था। बट अब इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें फर्दर डिटेल्ड वे में पढ़ना भी तो पड़ेगा ना, तो वही हम आज अपना कवर करेंगे। क्या, पहले हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो ब्रेन, सबको पता है ब्रेन हमारा सेंटर है, हमारा कंट्रोल सेंटर है। सब कुछ हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होती है हमारी मेनली पूरी बॉडी, है ना। तो उसके बारे में जानना तो भाई बनता है ना, सारा खेल ही ब्रेन का है। अभी आप ये सुन रहे हो, समझ रहे हो, किसके थ्रू कर पा रहे हो इसको इंटरप्रीट, मेरी बात को अपने ब्रेन के थ्रू ना। ओके, तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। देखो हमने कितने सिस्टम्स पढ़ लिए पहले, हमने इतने लाइफ प्रोसेस में सिस्टम पढ़े कि भाई खाने का कंप्लीट ये डाइजेस्टिव निपट गया, ठीक है। हार्ट बीट से सब रिलेटेड, हार्ट के सर्कुलेशन से निपट गई आपकी सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, सब बाहर करना, ये भी हमने पढ़ लिया, है ना। तो ये सारे सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं ना, और ये सारा जो ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी बॉडी में, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे अपने और कुछ सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के बारे में, जिसमें आज हम नर्वस सिस्टम का ब्रेन पार्ट को समझते हैं। सो ब्रेन सबको पता है, बताने की बात नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। अब ब्रेन जो है हमारा, वो भी फर्दर डिवाइड हुआ है कुछ पार्ट्स में। कैसे पार्ट्स, आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या है, फोर, देखो ये हमारा फोर हेड होता है, इसको हम फोर हेड क्यों बोलते हैं, आगे की तरफ है। तो जो आगे वाला पोर्शन कह लो आप, या आगे कह लो, ठीक है, फ्रंट में कह लो तो, या ऊपर कह लो, तो ये आपका कौन बनाता है, ये मतलब क्या बनता है, इसे मिलके फोर ब्रेन बनता है। फोर का मतलब ही यही है। फिर थोड़ा सा सेंटर में आ जाओ, बीच की तरफ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मिड ब्रेन, ठीक है। फिर और नीचे आ जाओ या पीछे कह लो, तो वो हो गया आपका हाइंड ब्रेन। जैसे फोर लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं ना, आगे वाले फोर, ये पीछे वाले हाइंड लिम्स, तो ऐसे ही इनको आपको समझना है। तो अब ये फोर ब्रेन जो है, इस फोर ब्रेन के भी कुछ फर्दर पार्ट्स हैं, है ना, बड़े पार्ट्स हैं। अब क्या करा जाए, इतना सब कुछ लेकर टहल रहे हैं तो इसके बारे में जानना तो इम्पोर्टेंट है ना। तो फोर ब्रेन हमारा फर्दर डिवाइड हुआ है सेरिब्रम में, ठीक है। सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस, क्या क्या, फोर ब्रेन डिवाइड हुआ है, थैलमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट अगर आपसे ब्रेन का पूछा जाए तो कौन है, सेरिब्रम है, ओके। अब ये हमने समझ लिया लार्जेस्ट पार्ट है, और ये क्या करता है, ये हमारे सारे जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। वॉलंटरी तो आप जानते ही हो, वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो, ऐसे एक्शंस, ऐसे मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हम अपने आप रोक सकें या कर सकें, ठीक है। तो ये होते हैं आपके वॉलंटरी एक्शंस। तो ऐसे सारे एक्शंस कौन गवर्न करता है, सेरिब्रम करता है। दूसरी बात, सेंसरी इम्पल्सेस, ठीक है, जो आती हैं, जो सेंसेस से रिलेटेड हैं आपकी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यही इंटरप्रीट करता है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, सेंसेस से। सारे सेंसेस का सब कुछ लोका झोंका यही संभालता है, कौन, सेरिब्रम, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट है, सेंसरी इम्पल्सेस को डील करता है, मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, है ना, जो हमने अभी पहले पढ़ा था वो इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। उसका कनेक्शन यही फॉर्म कर पाता है। सारे वॉलंटरी मूवमेंट जो हमारे हाथ में है उनको ये कंट्रोल करता है, और ये मेन सेंटर है किसका, लर्निंग का एंड थिंकिंग का। सारी सोचना, ये जो आप अभी सुन रहे हो, सोच रहे हो और समझ पा रहे हो, ये सब कौन मेजर रोल इसमें प्ले कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है।
लॉजिक लगाना है ना, कुछ लोग जैसे बड़ा लॉजिक लगाते हैं वकीलों के टाइप का, वो सारे सब कहाँ से लगते हैं, वो यहीं से ही लगते हैं। इमोशंस हमारे, ये सब कुछ यही गवर्न करता है, हमारी मेमोरी, इंफॉर्मेशन, ये सब। ठीक है, तो ये बड़ा मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है, और ये हो गया। अब सेकंड है हमारा थैलेमस। ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे हमारा क्या आ गया, थैलेमस आ गया। थैलेमस क्या करता है आपका, थैलेमस आपका पेन, कोल्ड, हीट, ऐसी फीलिंग्स को, ये इनको गवर्न करता है, इनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। करता हाइपोथैलेमस भी है। ठीक है, जैसे पेन हुआ, करेगा ये भी, बट क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि ये तो जो पेन फील करता है ना, वो बाहर वाला पेन होता है। जैसे देखो कोल्ड हीट बोला, ये हम कहाँ से फील करते हैं, हमने टच करा, ओह बड़ा गर्म था, कुछ लग गया, अरे बड़ा ठंडा था, तो ये बाहर से तो फील हुआ आपको, या अंदर से कोई फीलिंग निकल कर आई है ना। और ये पेन किसी ने बाहर से मारा, एक जोर का चाटा पड़ा है ना, मम्मी से, पापा से, किसी से, या चोट लग गई, तो ये बाहर से फील हुई, तो इसको बताएगा कौन, थैलेमस। बट यही पेन मान लो अंदर से हो रहा है, अरे मेरा पेट दर्द कर रहा है ना, जो अंदर से आ रहा है, तो ये कौन करता है आपका, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो अंदर की जो फीलिंग्स हैं, भूख लगना, अंदर से तो लगेगी या बाहर से लगती है, और जाती है अंदर से, लव है ना, प्यार, हेट, ये सारी कैसी फीलिंग्स अंदर वाली हैं, है ना। तो ये सब कौन करता है, ये आपका हाइपोथैलेमस करता है। प्यास लगना, थर्स्ट है ना, ये सब इसको गवर्न कौन करता है, ये जो हम सब अंदर से कर रहे हैं चीज़ें फील, वो हाइपोथैलेमस, और जो बाहर से हो रही है हमारी, वो थैलेमस। ठीक है, सेकंड है हमारा मिड ब्रेन। देखो मिड ब्रेन ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को ये कनेक्ट करता है एक तरीके से, दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। बट जैसे मैंने यहाँ बताया कि सेंसरी जो आपके सेंस ऑर्गन्स जो हैं, और सेंसरी इम्पल्सेस जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, 5 होते हैं आपके, बताया था आपको, साइट, विजन वाली जो होती है, हियरिंग होती है ना, टंग से टेस्ट वगैरह, आपका स्किन से फील, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। बट इनमें मेजर रोल तो ये प्ले करता है आपका सेरिब्रम, बट साइट और हियरिंग के लिए मिड ब्रेन भी शामिल है। मेनली साइट और हियरिंग के लिए मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ओके। अब हाइंड ब्रेन पे जाते हैं, ये सबसे लास्ट हो गया, नीचे सबसे पीछे, ये भी हमारा हाइंड ब्रेन। ये जैसे हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को गवर्न करता है, ये हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस को गवर्न करता है। इनवॉलेंट्री ऑब्वियसली वॉलेंट्री का ऑपोजिट हो गया, वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अरे भाई सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खुद ही हो रही है ना, दिल धड़क रहा है, मेरे हाथ में तो नहीं है, धड़का लूँ या रोक दूँ, है ना। तो जो हमारे हाथ में नहीं है, इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है, वो आपके एक्शंस, ये सब कौन गवर्न कराता है, जो हाइंड ब्रेन में आते हैं आपके। अब हाइंड ब्रेन में कौन आता है आपका, सेरिबेलम। ठीक है, ये सेरिब्रम के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, ये आ गया आपका। अब सेरिबेलम मेनली क्या करता है, देखो वर्ड आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है मेन। तो वो क्या करता है, मेनली मस्कुलर मूवमेंट्स जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ठीक है, जो मूवमेंट हम कर पाते हैं, मसल्स की हेल्प से तो मूवमेंट होता है, जॉइंट की वजह से क्या आप मूवमेंट कर पाओगे, जॉइंट तो कर रहे होते हैं ना, उसमें मसल्स इसीलिए दी गई हैं तो आप इजीली मूव कर पाओ, तो इसलिए मस्कुलर मूवमेंट बोला जाता है। तो वो किसकी वजह से हो पाता है, वो सेरिबेलम की वजह से हो पाता है। इसलिए तुमने देखा होगा ना, कुछ लोगों का मूवमेंट बिगड़ जाता है, कुछ पी पा लेते हैं, है ना, वो मूवमेंट क्यों बिगड़ जाता है ना, मैंने पी नहीं है, वो इसीलिए बिगड़ जाता है, जब वो पी लेते हैं तो थोड़ा सा सेरिबेलम इधर उधर हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब बैलेंस पोस्चर, जो मैंने अभी बताया, बैलेंस बिगड़ जाता है। देखो अगर अपने ब्रेन में कभी ट्यूमर हो जाता है कुछ लोगों के, है ना, कैंसर वगैरह हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उस पेशेंट को पता नहीं होता है, वो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो एक साइड की तरफ गिरने लगता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं उसके, क्योंकि उसका कुछ ऐसा पार्ट इफेक्ट हो रहा है जहाँ पे सेरिबेलम इन्वॉल्व है, तो उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है, वो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ अगर होगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। सेरिबेलम तो हमारा बैलेंस बना के रखता है, ठीक है, हमारा पॉस्चर मेंटेन रखता है। फिर सेरिबेलम से नीचे है हमारा पॉन्स। ठीक है, पॉन्स हमारा क्या है, पॉन्स हमारा ब्रिज का काम करता है, किसके किसके बीच में, ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के। भाई ब्रेन के बाद यहाँ से कनेक्ट होकर ये स्पाइनल कॉर्ड ही तो नीचे जा रही है, तो ये जो आपका है मेन ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ठीक है, कौन, आपका पॉन्स।
और पॉन्स का क्या काम है? पॉन्स का काम है आपकी जो साइकिल होती है ना, स्लीप की भी साइकिल होती है हमारी, अब सोना है, अब जगना है। कुछ लोगों की साइकिल बिगड़ जाती है, तभी उनकी नींद बिगड़ जाती है ना, जैसे कि मेरी बिगड़ गई है। तो वो आपकी स्लीप और अवेक साइकिल को मेंटेन रखता है, कौन? पॉन्स। और ये रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में आपकी मेनली हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आप कुछ वर्कआउट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, भाग रहे हो, वो एकदम तेज तेज सांस चलने लगी, बैठे आप नॉर्मल हो गई, तो ये ब्रीदिंग ही कौन, किसने कंट्रोल किया इसको, किसने बढ़ाया, किसने कम किया? पॉन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट इसमें मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का क्या काम है? इसे गाटा नहीं बोलते, इसको गेटा बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपके इनवॉलंटरी एक्शंस को डील करता है। इनवॉलंटरी एक्शन में जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, ज़बरदस्ती तो नहीं छीका जा रहा है, खसा जा रहा है कि लाओ ज़बरदस्ती वाला, अब वो आपका मन है, एवं ही आपने खास दिया, छीक दिया, बट ये भी अंदर से आता है ना, तो ये आपके हाथ में नहीं है। स्नीजिंग, वॉमिटिंग, उल्टी आ गई, है ना, ये सब कौन गवर्न करेगा? आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर, ये आपका मेडुला ऑब्लॉन्गेटा करेगा। और ये क्या है? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आपका क्या करता है? बस ब्रेन से सीधे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाता है, ये लास्ट इसका पार्ट है ना, सीधे वहीं से स्पाइनल कॉर्ड आपकी कंटिन्यू हो जाती है। तो ये रहा आपका ब्रेन का मेन। अब भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ऐसे ही तो रखी हुई है नहीं सर में, किसी चीज़ से प्रोटेक्टेड तो है ना। तो किससे प्रोटेक्टेड है? एक बोनी बॉक्स है। क्या है? एक बोनी बॉक्स है, उससे प्रोटेक्टेड है। उस बोनी बॉक्स को क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस बोनी बॉक्स को? क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। तभी तो बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं, उसी नाम से है ये मिला, क्योंकि वो ब्रेन से निकल रही है ना, इसलिए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें लेयर्स हैं आपकी, ये उन लेयर्स से प्रोटेक्टेड है। पहले मैंने क्या बताया कि बोनी बॉक्स के अंदर हमारा ब्रेन संभाल के ऊपर वाले ने रख दिया है ना, कोई भी चोट लगे तो डायरेक्ट ब्रेन पे ना लगे, ये उसे प्रोटेक्ट कर ले बोनी। उसके अलावा इसमें लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, ठीक है। उन लेयर्स को हम बोलते हैं क्या? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, ठीक है। इन मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड जैसा प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, आपको अपनी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये क्यों प्रेजेंट है भाई? ये एक तरीके कुशन का काम करता है। मान लो चोट लगी, सर फूट जाता है खेलते में, या वैसे ही लग गई कोई चोट, एक्सीडेंट हुआ, तो जो एक शॉक बैठता है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो ये कैसा काम करता है? ये शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। कौन? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? जो 3 लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, मेनिंजेस, उनके बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। और ब्रेन किस में रखा हुआ है? बोनी बॉक्स में, जो कौन है? क्रेनियम है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? अब ये जो डायग्राम है, इससे ये पूरा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें सारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और वो फर्दर जितना सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला सब में डिवाइड हुआ है, वो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका ब्रेन का। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट किसके बारे में? स्पाइनल कॉर्ड, है ना, सेकेंड है इसका स्पाइनल कॉर्ड। उसको समझते हैं, उसमें ऐसा जितना कुछ नहीं है, फटाफट से उसको करते हैं और फिर उससे रिलेटेड रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं उनके बारे में जानते हैं। अब हमने ब्रेन का समझ लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड पहले क्या है अभी बताया मैंने, मेडुला जहाँ ख़त्म हुआ बस वहीं से, मेडुला से ही कंटिन्यू हो गई क्या? हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो पोस्टीरियर पार्ट है आपका किसका? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का। कौन? आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या करती है? ये कैरी करती है आपकी क्या? इम्पल्सेस जो ब्रेन में से आ रही हैं, इम्पल्सेस दैट आर कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कैरी करती है, ठीक है। और क्या है ये हमारी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन डिफरेंट होती है। स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम होता है पूरा, जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड अंदर ही जो नर्व्स का जाल है, आपका नेटवर्क है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो आपका नेटवर्क नर्व्स का स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। और वो जिसके अंदर है, जिस बोनी स्ट्रक्चर में, वो वर्टिब्रल कॉलम है, वो स्पाइन है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, स्पाइन बता रखा है आपको। स्पाइन में वर्टिब्रल कॉलम में आपकी कितनी होती हैं वर्टिब्रे? 33 वर्टिब्रे होती हैं, ठीक है। अब वो भी फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड है, फिलहाल आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है, बट मैंने वैसे ही बता दिया, ठीक है। वो 33 होते हैं वर्टिब्रे। अब ये जो है आपकी मेन वर्क क्या करती है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्स एक्शन। अरे क्या बोला यहाँ पर
कि ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है रिफ्लेक्स एक्शन को, तो मतलब ये भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है। ब्रेन का तो हमने पढ़ लिया, ब्रेन का आपका वॉलेंट्री एक्शन सेरिब्रम, इनवॉलेंट्री आपकी कौन हाइंड ब्रेन वाले पोर्शन करते हैं कवर। अब ये भी आपका क्या है, जो ये आपके नर्वस सिस्टम मूवमेंट कराता है, उसमें एक मूवमेंट आपका रिफ्लेक्स एक्शन भी है। ये कैसा मूवमेंट है, ये है इनवॉलेंट्री, बट इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसको कौन डील करता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड डील करती है। मैंने बताया था पहली वीडियो में कि 90% काम अगर ब्रेन कर रहा है तो 10% काम ये भी केसेस को अपने पास से सॉर्ट आउट कर देती। कहते नहीं बहुत ज़्यादा बड़े ऑफिसर तक जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ छोटे मोटे ऑफिसर भी आपके काम निपटा देते हैं, तो ये वही वाला है, समझ लो इसका काम स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। तो ये क्या करती है, जैसे मान लो जब भाई ब्रेन को भी तो रेस्ट चाहिए, कितना चले वो, जब वो आपकी रेस्टिंग मतलब उसमें है, कुछ सोच रहे हो आप या आप सो रहे हो, तो कभी आपका फोकस उसी पर ही है, ठीक है। आपका और तरफ से अपने एनवायरनमेंट से फोकस हट गया। अब ऐसे तो आपको कोई भी चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है, तो उससे आपको बचाने के लिए, ठीक है, कौन ये करता है, मान लो आप सो रहे थे, सोते सोते कोई गर्म चीज़ पे हाथ पड़ गया या लग गया, या किसी ने जान के कभी कभार रख देते हैं ना, कोई परेशान करने के लिए गर्म चीज़ रख दी, तो वो आप कैसे, जब ब्रेन तो रेस्ट में था, कैसे आपने डिसाइड कर लिया कि यार एकदम हाथ हटा लिया, तो ये किसने उस टाइम डिसाइड किया। तो ऐसे जो आपकी कहते हैं सर्कमस्टांसेस होंगी, उसमें स्पाइनल कॉर्ड आपका डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये एकदम क्विक इंस्टेंट वाले इनवॉलेंट्री एक्शंस जो आपके हाथ में नहीं है बट स्पाइनल कॉर्ड उन्हें डील करती है, तो ऐसे क्विक और इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। समझ में आया, ठीक है। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन तक जाता है सिग्नल बट उसका काम नहीं है, इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड ही इससे डील करती है, ठीक है। अब ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो होता है ये एक पर्टिकुलर पाथवे को फॉलो करता है, ठीक है। हमें कोई स्टिमुलस मिला, उसी पे तो लास्ट में रिस्पॉन्स देगा ये। अब वो जो पूरा पाथवे इसके बीच में हुआ, वो पाथवे आपका रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है वो, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दे रखा है डायग्राम, ये आप डायग्राम इधर देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए, आपने इसको प्रैक्टिस करना है, और फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैं आपको इसको यहाँ पर समझा रही हूँ। ड्रॉ करना विद लेबलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है इसमें रिफ्लेक्स आर्क में, भाई मान लो अभी हम बैठे थे, अभी चलो किसी बच्चे का एग्जाम्पल ले लो। बच्चा होता है, बच्चे को तो इतनी अकल नहीं होती ना, वो तो दिमाग से काम नहीं लेगा, वो जा रहा है किसी चीज़ में, सॉकेट वगैरह में हाथ डाल रहा है, वो क्यों एकदम हाथ हटा लेगा, क्या उसको पता है कि वहाँ करंट है। तो यहाँ किसने वर्क किया, यहाँ आपकी स्पाइनल कॉर्ड ने वर्क किया, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू उसने अपना हाथ पीछे को कर लिया, ठीक है। यहाँ ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसको इतना नहीं पता है, ठीक है ना, उसके अंदर अब इतनी रीजनिंग है, लेकिन अब उसके अंदर ये मेमोरी सेव हो गई कि भाई आगे इसमें हाथ डाला तो क्या होगा, करंट लगेगा। बाद में वो मेमोरी जो बनती है वो ब्रेन में सेट होती है, ये बात याद रखने की है। बट अभी जब ये एक्शन होता है उस टाइम पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ओके। अब ये क्या पाथवे फॉलो करती है ये समझो। गर्म चीज़ को हाथ लगाया, ठीक है, ये स्टिमुलस मिला, बाहर से मिल गया स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस मिला, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि वहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पर स्किन पे टच हुआ है ना, तो स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेंसरी रिसेप्टर है आपकी, वहाँ पे सिग्नल उसको मिला। उसने क्या करा आपका, उसने इस सेंसरी रिसेप्टर पे मिलने के बाद उसने सेंसरी न्यूरॉन्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो जनरेट हुआ, और उन सेंसरी न्यूरॉन्स ने इम्पल्सेस निकालना शुरू करी, वही अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो इम्पल्सेस कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से आपकी कहाँ पहुंची, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंची। आ गई स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंची। स्पाइनल कॉर्ड में कौन मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारा रिले न्यूरॉन है पहले से, ठीक है। रिले न्यूरॉन पहले बताया था टाइप ऑफ न्यूरॉन है, और सेंसरी और मोटर के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है, तभी वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड कनेक्शन का काम कर रही है, वहाँ पे रिले न्यूरॉन है। रिले न्यूरॉन ने इसे फर्दर बताया मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन कौन होते हैं, हमारे मसल्स और ग्लैंड्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जहाँ से एक्शन लेना है उस जगह पर सिग्नल पहुंचाना। पहुंच गया वहाँ सिग्नल, मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचा, वहाँ इफेक्टर मतलब इफेक्ट होगा, अब एक्शन होगा। और यहाँ पे कौन है ये इफेक्टर, यहाँ पे इफेक्टर है आपकी, मान लो हाथ पे लगा था तो मसल है आपकी किसकी, आर्म की, मसल्स ऑफ आर्म, ठीक है। तो ये यहाँ इफेक्टर का काम करेगी और क्या करेगी, हाथ को एकदम से हटा लेगी, ठीक है। तो इसमें इतनी जल्दी दिमाग ने इसको यूज नहीं करा, आपने स्पाइनल कॉर्ड ने ही अपना फैसला लेकर आपको उससे बचा लिया,
ठीक है। और फिर लास्ट में क्या ये आया, जो हाथ हटाया वो क्या हो गया, रिस्पॉन्स। ये पूरा कंप्लीट पाथवे हमारा रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। डायग्राम आपको दिखा दिया है, इसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से ड्रॉ करना सीखें और फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको मैंने इसको क्लियर कर ही दिया है। ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का हमने पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना क्या करेंगे, हम अपना जो एंडोक्राइन हमारा सिस्टम रह गया है हॉर्मोन्स वाला, उसके बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, टिल देन आप अच्छे से पढ़ो, एग्ज़ाम्स अप्रोच करेंगे, ठीक है। कम टाइम रह गया है, अपनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, दूसरों के टाइम टेबल मत फॉलो करो, अपने टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि सबके लिए अलग अलग टाइम टेबल होते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। और सेल्फ मोटिवेटेड रहो, दूसरों से मोटिवेशन लेने से अच्छा है इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो, अंदर से मोटिवेट हो, ठीक है, वो बेस्ट है। जब आप अपनी नीड देखो, मोटिवेशन कहाँ से आता है, नीड से आता है। पहले आपके अपने अंदर नीड देखनी पड़ेगी कि आपकी नीड क्या है। सबकी नीड होती है ना, होती है नहीं होती, किसी को लगता है कि नहीं मुझे मम्मी पापा को दिखाना है, नहीं मुझे तो अपने उस क्लास का जो बच्चा उससे कंपटीशन है उसको पीछे करना है ना, या मुझे दुनिया को दिखाना है, या मुझे अपने लिए अच्छे मार्क्स लाना है। तो पहले नीड क्या है, जब वो नीड देखो तब उसके अंदर अपनी एक ड्राइव पैदा करो, फिर उसी दिशा में, उसी गोल ओरिएंटेड वे में काम करो, ठीक है। ये मोटिवेशन बेस्ट होगा जो आप अपने अंदर खुद क्रिएट करोगे, क्योंकि ये इंट्रिंसिक होता है, अंदर से होता है, ठीक है। अच्छे से आप प्रिपेयर करो, जो मेरी हेल्प करने की मैं करती रहूँगी। बाकी आप बस मेरे लिए इतना करो कि वीडियो को लाइक करो और उसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ओके, बाय।